एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा अपने विशाल राज्य पर शासन कर रहा था। उसका जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा बेचैन करती थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी बढ़ती उम्र और इस चिंता ने उसे दिन रात परेशान कर रखा था कि उसके बाद राज्य की देखभाल कौन करेगा। राजा ने अनेक वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन किसी के उपाय कारगर साबित नहीं हुए। आखिरकार उसने तय किया कि राज्य के भीतर से ही किसी योग्य युवक को चुनकर राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। इसके लिए उसने एक अनोखी योजना बनाई। उसने अपने मंत्रियों को एक भव्य महल बनवाने का आदेश दिया और उसकी विशाल दरवाजे पर एक जटिल गणितीय पहेली लिखवा दी। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो भी युवक इस पहेली को हल कर दरवाजा खोलेगा, उसे न केवल महल इनाम में मिलेगा, बल्कि उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। युवक उमंग और उत्साह से भर गए और महल के दरवाजे पर अपनी किस्मत आजमाने आने लगे। दिन भर लोग आते, दरवाजे के समीकरण को हल करने की कोशिश करते और फिर थक-हार कर लौट जाते। दिन पर दिन बीतते गए, यहाँ तक कि राज्य के सबसे ज्ञानी गणितज्ञ भी उस पहेली को सुलझाने में असफल रहे। राजा ने दूसरे राज्यों से गणित के विद्वानों को आमंत्रित किया। वे भी एक एक कर दरवाजे के सामने असफल होते गए। समय बीतता गया और दरवाजा जस का तस बंद रहा। अंततः उस दिन केवल 3 लोग महल के बाहर रह गए। उनमें से 2 विद्वान दूसरे राज्यों से आए थे, जबकि तीसरा व्यक्ति गांव का एक साधारण सा युवक था। उसकी साधारण पोशाक और शांत व्यवहार ने सभी का ध्यान खींचा। जब राजा ने देखा कि वह युवक दरवाजे के समीकरण पर ध्यान देने के बजाय एक कोने में खड़ा है, तो वह उसके पास गया। राजा ने उससे पूछा, तुम दरवाजे पर लिखे समीकरण को हल क्यों नहीं कर रहे? युवक ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं तो सिर्फ इन महान गणितज्ञों को देखने आया हूँ। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इतने विद्वानों के साथ खड़ा हूँ। यदि ये दरवाजा खोलने में सफल हो गए तो राज्य को सबसे योग्य उत्तराधिकारी मिलेगा। अगर यह सब असफल हो जाएं, तभी मैं अपनी कोशिश करूंगा। राजा उसकी विनम्रता पर मुस्कुराया और वहीं खड़ा होकर अन्य गणितज्ञों की कोशिशें देखने लगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन दरवाजे के समीकरण का हल किसी के पास नहीं था। जब आखिरी गणितज्ञ ने भी हार मान ली, तो युवक धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा तुरंत खुल गया। लोग अवाक रह गए। सब हैरानी से युवक को देखने लगे। राजा ने खुद आगे बढ़कर पूछा, तुमने यह कैसे किया? दरवाजा कैसे खुला? युवक ने विनम्रता से कहा, महाराज, जब मैं देख रहा था कि हर कोई इस समीकरण को सुलझाने में व्यस्त है, तो मेरे मन में यह विचार आया कि शायद दरवाजे पर लिखी पहेली सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो। मैंने सोचा, क्यों न इसे एक बार सीधे खोलकर देखा जाए, और मैंने दरवाजे को धक्का दिया, जो खुल गया। इसका हल दरवाजे को खोलने की कोशिश करना ही था, न कि समीकरण सुलझाना। राजा उसकी बात सुनकर भाव विभोर हो गया। उसने युवक की बुद्धिमत्ता, धैर्य और सरलता की सराहना की। महल और उत्तराधिकार उसे सौंपने की घोषणा करते हुए राजा ने कहा, युवक ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व सोच, विवेक और सरलता का मेल है। मेरा राज्य अब इसके हाथों में सुरक्षित है। कई बार हमारी समस्याएं दिखने में जितनी जटिल लगती हैं, असल में उतनी होती नहीं। हमें शांत मन से सोचना चाहिए और समाधान के सरलतम तरीके आजमाने चाहिए। कई समस्याओं का हल सिर्फ हमारी सोच को थोड़ा बदलने में छुपा होता है।